शक्तियों का। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऊंचाहार समाजवादी पार्टी मौजूदा आदरणीय जगदेव यादव जी को अंग वस्त्र पहना करके आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करने का कष्ट करें। इसी स्वागत के अगले क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्लॉक अध्यक्ष ऊंचाहार आदरणीय विंदेश्वरी पासी जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करेंगे आदरणीय भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं जगतपुर के ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय हसनैन जी का स्वागत बंदन करने का कष्ट करेंगे। इसी स्वागत के क्रम में हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष गौरा दीनसा गौरा सुरेश पासी जी का स्वागत बंदन अभिनंदन आदरणीय अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं दूर से चल करके आए आदरणीय रामशंकर यादव जी जो कैप्टन हैं उनका भी स्वागत है अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कि भावी प्रत्याशी हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय रामपत विश्वकर्मा जी, उनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें आदरणीय अखिलेश यादव जी। भाई रामपत विश्वकर्मा जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। इसी क्रम में मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय शिव बहादुर फौजी जी, आपका भी स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें आदरणीय भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे शुभ चिंतक भाई अरविंद त्रिवेदी जी का भी स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा अरविंद त्रिवेदी जी का अंग वस्त्र पहना करके स्वागत बंदन अभिनंदन हो रहा है। इसी क्रम में हमारे बहुत ही करीब रहने वाले आदरणीय द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी हुए उपस्थित हैं। हम भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी से अनुरोध करते हैं कि रोहनिया ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय मदन यादव जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप सोनू यादव आपसे अनुरोध करते हैं भाई प्रधान जी भिक्षावादी रामचरण यादव जी मदन यादव जी को मंच पर लाने का कष्ट करें भाई। इसे स्वागत के क्रम में हमारे बीच में क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय दल बहादुर यादव जी का स्वागत बंदन अभिनंदन अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें आदरणीय भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। हमारे कार्यक्रम में पत्रकार बंधु भी उपस्थित हुए हैं, दीपक यादव जी और कई पत्रकार लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं हमारे बीच में अमर सिंह जो कि आर्मी से रिटायरमेंट हैं, करौली से चल करके आए हैं, अमर सिंह का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें आदरणीय भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। अब हम चाहेंगे कि रोहनिया ब्लॉक के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मदन यादव जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी। और हमें जिन्हें पहले स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम यानी आज अखिलेश यादव जी जिस काबिलियत पे हैं, जिस परिस्थिति पे हैं, हम अपने पिताजी का स्वागत सर्वप्रथम करना चाहिए था, लेकिन सभी बुजुर्ग लोग हमारे पिता के समान हैं। इसलिए अब हम चाहेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि अपने पिता आदरणीय छेदीलाल यादव जी
जो जिनसे हम पले और बढ़े हैं उनका स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वागत के क्रम में हमारे बीच में नीचे ले जाओ। हाँ जैसे राम स्वरूप हैं, अर्जुन यादव जी हैं। मैं भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी से चाहेंगे कि इसी स्वागत की कड़ी में चूंकि हमारे बुजुर्ग लोग जिनका हम स्वागत करना चाहते हैं दूर से चल करके आए हैं, उनकी मजबूरी है कि सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो भावी अखिलेश यादव जी से चाहेंगे कि आप वहां पहुंच करके हमारे बीच में उपस्थित हैं रिटायर्ड कानून साहब आदरणीय राम स्वरूप यादव जी, अर्जुन यादव जी, जो खरौली की धरती से चल करके आज जगतपुर की धरती पर पधारे हुए हैं। आपको अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करने का कष्ट करें। इसी क्रम में अर्जुन यादव जो खरौली से चल के आए हैं उनका भी स्वागत आपके कर कमलों द्वारा होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमारे बीच में बाबा राम कुमार दास इंटर कॉलेज खरौली से आदरणीय राम नरेश यादव जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत बंदन अभिनंदन अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें। स्वागत के ही क्रम में हमारे बीच में प्रेमचंद फौजी जी भी उपस्थित हैं, खरौली से चल करके आए हैं। मैं उनका भी स्वागत बंदन आप अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें। स्वागत के अगले क्रम में भाई भोलानाथ यादव जी जो सीआरपीएफ के जवान हैं, डी से चल करके आए हैं, उनका भी स्वागत आप अपने कर कमलों द्वारा अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करेंगे। साथ में डी से चल करके आए हैं शिक्षक के रूप में आदरणीय राजू यादव जी जो डी से चल करके आए हैं, आपका भी स्वागत बंदन अभिनंदन आवश्यक है। कंदरावा से चल करके हमारे बीच में बड़े भाई मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। ये रहा स्वागत का कार्यक्रम। और जो भी मैं भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी से चाहेंगे आप अपनी नजर में डाल लें, क्योंकि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं उनका स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था। हमारे बीच में सभी सम्मानित साथियों का आगमन हुआ। मैं आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। वही बता रहे हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय दिलीप यादव जी, बटुआपुर से चल करके आए हैं जगतपुर की धरती पर। मैं आदरणीय भावी प्रत्याशी दिलीप यादव जी को अखिलेश यादव जी से चाहूंगा कि दिलीप यादव जी का सम्मान अंग वस्त्र करने का कष्ट करें। हमारे बीच में राहुल यादव जी भी उपस्थित है, जो कि कहाँ की धरती से मखदूमपुर। राहुल यादव जी जो कि मखदूमपुर की धरती से चल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी लोगों का आज के इस शुभ दिन के शुभ अवसर पर, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, बड़े ही जोश और खरोश के साथ एक बार जयकारा लगाने का काम करें। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहें। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव। जोरदार तरीके से थोड़ा सा हम गुजारिश करेंगे सभी आए हुए महानुभावों से कि जोरदार तरीके से आज का जन्मदिन जिस महापुरुष का आप मना रहे हैं
उसका शंखनाद होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, बैठे तो हैं। किंतु आपने इनको सम्मान नहीं दिया क्या अंकल? याद है? मैं रख तो नहीं है। ओके पक्का तो पहले हैं। नहीं भाई अच्छा राम शंकर फौजी इतना तो नहीं है, वो कहीं देखना भाई, हमको कहीं से खबर आई ये देखो इन्होंने देखा है इसका भाई गमछा डाला हुआ है। हम ये अभी तक आपके बीच में आए हुए अतिथियों का सम्मान हो रहा था। सम्मान के रूप में संगीत के आचार्य आदरणीय राकेश जी से अनुरोध करेंगे कि स्वागत का जन्मदिन के अवसर पर स्वागत गीत करने का कष्ट करें। आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं आदरणीय कंदरावा से चल करके आए हुए हमारे बीच में ज्ञानी कांत जी उपस्थित हैं। मैं आपसे चाहूंगा, भाई अखिलेश यादव जी से चाहूंगा कि ज्ञानी कांत जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें। हमारे बीच में ये बच्चियां आई हुई हैं जो प्रतिभा किए हुए हैं, जिन छात्रों का सम्मान होना है। कहीं जाए ना, ये बच्चियां बैठी रहे, कहाँ जा रही हैं? तो मैं चाहूंगा कि राकेश सर जी से अनुरोध करते हैं कि आप आए जन्मदिन के का गीत संगीत का कार्य करने का कष्ट करें। आदरणीय राकेश सर। हेलो 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 चेक हेलो 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 बढ़ा दे थोड़ा बढ़ा। हेलो हेलो चेक हेलो 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 आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जैसा कि जन्मदिन है, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ इस रामलीला ग्राउंड में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आइए कुछ चंद पंक्तियां अपनी ओर से प्रस्तुत है। तो खोले कहना है जिनके लिए भी कहा जा रहा था कि वो क्या गए
चांद सितारे चले गए और नजरों से बहुत दूर नजारे चले गए। हमारे मन में मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए कहना है कि वो क्या गए कि चांद और सितारे चले गए और नजरों से बहुत दूर नजारे चले गए। तो अब कौन संभाले गया भाई मझधार में कश्ती, क्योंकि साहिल से बहुत दूर किनारे चले गए। आज उनके सुपुत्र का जन्म उत्सव है और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1 जुलाई सन 1973 का वो दिन जिस दिन माननीय मुलायम सिंह जी के घर में किलकारी गूंजी और एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आसीन है और जिनका आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो कहना है के दिन कहना है कि धारा पर दिवाकर बेटा क्या बात है। धारा पर दिवाकर की पहली किरण में सुबह हुई और दिवाकर की पहली किरण आई। तो कहना है धारा पर दिवाकर की पहली किरण में और पहली जुलाई का वो दिन प्यारा प्यारा, पहली जुलाई का वो दिन प्यारा प्यारा। और मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। पहली जुलाई का और दिन प्यारा प्यारा। 1 जुलाई का वो दिन कि पहली जुलाई का वो दिन प्यारा प्यारा। और मुबारक हो तुमको अखिलेश भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं। और मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक
की आंखों वाह बेटा, क्या बात है। माँ का नाम मालती तो कहना है कि मालती माँ की आंखों के तारे बने। मालती माँ की आंखों के तारे बने, यादव कुल के चमकते सितारे बने। यादव कुल के चमकते सितारे बने। यादव कुल के चमकते सितारे बने। समाजवादी नहीं आके आज समाजवादी नहीं आके जितन भैया समाजवादी नहीं आके बन के खेवैया। समाजवादी नहीं आके बन के खेवैया। नेताजी के सपनों को, जिन्हें नेताजी कहते हैं, दुइयों लोगों को नेताजी कहा जाता था। एक नेता पहले सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेताजी जिनको नेताजी की पदवी दी गई माननीय मुलायम सिंह जी थे। इसलिए कहना समाजवादी नहीं आकी बन के खेवैया। नेताजी के सपनों को सजाया संवारा। नेताजी के सपनों को सजाया संवारा। और मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। 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 नेताजी ने कहा, बेटा जो मेरे काम अधूरे तुम्हें पूरे करने हैं, और वो करके भी दिखाया इन्होंने। मुख्यमंत्री भी रहे तो कहना क्या है। नेताजी के किए पूर्ण अरमान है। नेताजी के किए पूरे अरमान है। सीएम पन के दिए सबको सम्मान है। सीएम पन के दिए सबको सम्मान है। तो जन जन को अपने गले से लगा कर, जन जन को अपने गले से लगा कर कायम रखा है और सदा भाईचारा। जन जन को अपने गले से लगा कर कायम रखा है और सदा भाईचारा। और मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।
कि पहली जुलाई का दिन प्यारा प्यारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। और आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा। आज दिन काहे का है, आपने सब कुछ सुना, लेकिन आज दिन कैसा है? जश्न में डूब जाने का, वाह, जश्न में डूब जाने का दिन आज है, जश्न में डूब जाने का दिन आज है, सारे आवाम से आती आवाज है, क्या आवाज आती है क्या भैया? आनंद लगे ना गमों की हवा है, आनंद आप जहां भी रहो, गम आपको छू ना सके, ये आवाम की दुआ है। जो लोग बैठे तो जश्न में डूब जाने का दिन आज है, सारे आवाम से आती आवाज है, क्या आवाज आती है? आनंद लगे ना आपको गमों की हवा है, आनंद लगे ना गमों की हवा है, तहे दिल से सबने अब यही है पुकारा, का दिन प्यारा प्यारा, पहली जुलाई का दिन प्यारा प्यारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। ऐसे क्रम में मैं चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व प्रधान थुलरई आदरणीय दल बहादुर यादव जी क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आवें और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय दल बहादुर यादव जी, पूर्व प्रधान थुलरई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, महिलाओं का, बच्चों का और मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगदेव प्रसाद यादव जी,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम जियावन जी, ब्लॉक अध्यक्ष गौरा, ब्लॉक अध्यक्ष जगतपुर, ब्लॉक अध्यक्ष ऊंचाहार और मंच पे विराजमान राहुल सिंह यादव नेता और सभी नेतागण, हमको आप सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जन्मदिन है और नेताजी के जो विचार हैं उस पर समझने का विषय है। देश में ऐसा समाजवादी नेता हमको आपको मिला कि पूरा देश विश्वास कर गया, पूरे पत्रकार विश्वास कर गए। एक समय जब संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय इंदिरा जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान नेता जब संसद में बोलते थे तो पक्ष और विपक्ष के सभी लोग उनकी बात को सुनते थे। और आज हमको आपको माननीय अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी सोचना समझना है कि नेताजी विधायक थे, बहुत 1973 में विधायक थे, पहली बार विधायक 1967 में हुए, उसके पहले कॉलेज के अध्यक्ष हुए। लेकिन माननीय अखिलेश जी का जो जन्मदिन है, जन्म है, सफाई में उनके घर पे हुआ था। जैसे हमारे आपके घरों में बच्चों का जन्म होता था, वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म हुआ था। और सोने में सुहागा इस बात का कि अखिलेश जी के विचार हमको आपको समझना है, उनसे सीखना है कि वो कोई ऐसी बात नहीं बोलते कि विपक्ष को खराब लग जाए, सत्ता पक्ष को खराब लग जाए, अपने विरोधी को खराब लग जाए। अभी आप सभी लोगों ने देखा संसद में सिंदूर ऑपरेशन पे जब बहस चल रही थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से जिन प्रश्नों को पूछा था, आप लोग सुने होंगे, बहुत ही वो साबित करता है कि उन्होंने इशारा किया। संसद ने पूछा सरकार से कि आपकी जब सरकार 2014 में बनी थी तो देश का क्षेत्रफल क्या था और आज का क्षेत्रफल क्या है। अगली बात पूछी थी कि जो पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें आरडीएक्स कहां से आई थी और किस गाड़ी से आई थी, किस रास्ते से आई थी, और चुटकुले टाइप और बातें पूछा कि आपने जो पैटेंट, आपने जो एयरक्राफ्ट मतलब मिसाइलें जो आप लाए थे उसकी नींबू मिर्च लगा करके बहुत पूजा किया था आपने, उनका क्या हुआ। तो देखिए, संकेत में देश का मामला है, खुल करके उन्होंने नहीं कहा, लेकिन देश की सुरक्षा खतरे में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ भी बोले, लेकिन देश की सुरक्षा खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है। 2-3 साल में हमारे देश में बहुत कोई न कोई घटना, छोटा सा देश पाकिस्तान बड़ी भारी घटना कर देता है।
मतलब 150 किलोमीटर सीमा रेखा के अंदर घुस करके हमारे 40-45 सैनिक मारे गए और 40-45 सैनिक घायल हो गए। अब की बार आप देखा कि हमारे 28 वंतिक पर्यटक निर्दोष 1 घंटे में मार दिए गए। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि देश की सुरक्षा सुरक्षा के हाथों में है, बहुत अच्छे हाथों में है। अगर जगतपुर में, अलाउलपुर में, गौरा में, ऊंचाहार में कहीं पे अगर कोई विवाद हो जाए तो 15 मिनट में चारों तरफ से पुलिस आ जाती है और वहां पर हमारे 28 पर्यटक मारे गए। दुख इस बात का है, इतना देश आगे चला गया और हमारे वहां सुरक्षा कर्मी वहां थे ही नहीं। तो ये बात आप सबको मनन करना है। देश में 5 जजों की जो पीठ थी सर्वोच्च न्यायालय की, उन्होंने भी आगाह कर दिया, कोई आपको घर में बताने नहीं आएगा। उन्होंने आगाह कर दिया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अभी अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप सबको आगाह किया है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर उत्तर प्रदेश में आप जनता का जो चुनाव होने जा रहा है, अगर वो चुनाव आप वोट देने में, घर से निकलने में, सही जगह डालने में, सरकार को बदलने में अगर चूक गए तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है वो केंद्र की सरकार क्या करने जा रही है। आखिर वो 400 सीटें मांग रहे थे तो क्यों मांग रहे थे? उनको संविधान बदलना था और संविधान तो बदल गया, संविधान तो खत्म काफी हो गया। आखिर पंचायत चुनाव कब होने थे? ग्राम पंचायतों के चुनाव कब होने थे? 25 अप्रैल के 25 मई के पहले होने थे। कौन सा आपातकाल था? कौन सी दिक्कतें थी? क्या समस्या थी? अगर पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कौन करेगा? यही संविधान है। आज आप देखते हैं पत्रकार और मीडिया क्यों होते थे, विपक्ष क्यों होता था? सरकार की खिलाफत करेगा। आज देश का मीडिया और देश के पत्रकार और विपक्ष के नेता काफी, अखिलेश, राहुल जी, डिम्पल जी, ऐसे 10-15 नेता आप छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के अंदर भय प्राप्त हो गया। हम तो अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम मेरे बीच का सेना का जवान आकर के जनता के बीच में सेवा करने का मन बनाया और हम सभी लोग बिल्कुल हौसला अफजाई करते हैं और अखिलेश को मनोबल बढ़ाएंगे और अखिलेश को वो ताकत देंगे जिस ताकत की जरूरत है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम विधानसभा में 15-15 दिन पे कहीं न कहीं अब होना है और आप सबको गौर करना है। सरकार बदलनी है, यहां से विधायक बदलना है और ऐसा समाजवादी विधायक बनाना है अखिलेश यादव को जो टिकाऊ हो। जैसे हमारे बगल में सरेनी में राजा अजय 3 बार से विधायक हैं, कोई भी ताकत उनको नहीं तोड़ पाई,
कोई भी ताकत उनको हिला नहीं पाई। तो ऐसा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से आना चाहिए, अखिलेश यादव जैसा, जो हमारे बीच में रहे और हमारी जनता की लड़ाई लड़े। और आप सबको गांव-गांव जाके अखिलेश यादव जी ने सबसे कहा है कि हम आप लोग 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 वोट का इंतजाम कर लें। अगर आप एक वोट कहीं दिला लेते हैं, एक वोट कहीं दिला लेते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात और हम कहते हैं कि हमारे लोगों को कहीं उल्टा सीधी भाषा नहीं बोलनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा कर दिया है कि हमको रूढ़िवादी व्यवस्था में 1000-2000 साल पहले की लिखी पढ़ी बातों में हमको नहीं पढ़ना है। वो विषय दूसरा है। हमको देश की व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा पे हमको लड़ाई लड़ना है और जनता को आगाह करना है। अब आगे आपको और कहना नहीं चाहते हैं कि आप माननीय अखिलेश जी के जो है अपना बहुत ही कीमती समय दे करके और जितना भव्य पंडाल और जितना भव्य स्वागत करने का वृक्षारोपण का कार्य जो है अभी विद्यालय में हो चुका है। यहाँ थोड़ा जो है वृक्षारोपण बाकी है। तो इन सब कार्यों के लिए आपने बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम किया है लोगों के बीच में। ये बधाई के पात्र हैं। मैं अखिलेश यादव जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जो है हमारे दलमऊ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय जगदेव यादव जी जो है पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हमारे चारों ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं हमारे ब्लॉक में आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। भाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम जी आमन जी भी जो है आज यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, तमाम लोग सभी का नाम अगर लूँगा तो समय बहुत कम है और हमको कम समय दिया भी गया है, तो मैं इसलिए जो है ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथियों, आज ये जन्मदिन जो है माननीय अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन है। आज 53 वर्ष के जो है 53वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। इस संबंध में हर जगह पे जो है तमाम गोष्ठियां आयोजित की गई, तमाम वो किया गया। जिले पे भी जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। आज 53वां जन्मदिन है तो 53 लोगों ने जो है रक्तदान दे करके जो है राष्ट्र हित में लोगों की जान बचाने के लिए जो है माननीय अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जो रक्तदान दिया है वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरीके से मतलब सोच है जन्मदिन के ऊपर उनको जो है रक्तदान डोनेट किया है, उससे किसी न किसी की जान बचाई जा सकती है। वृक्षारोपण करके ऑक्सीजन पैदा किया जाएगा जिससे भी लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जान बचाई जा सके और पर्यावरण जो है अच्छे ढंग से पर्यावरण जो है शुद्ध रहे। इसके लिए जो है ये सोच है हम लोगों की। जो है समाजवादी पार्टी हमेशा जो है ये चाहती है जनता के हित में, जनता के कार्य के लिए, जनता की सेवा के लिए है, ना कि किसी चीज के नोचने और घसोटने के लिए है। समाजवादी पार्टी सिर्फ जनता की सेवा करना चाहती है और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। माननीय अखिलेश यादव जी भी इसी चाहते हैं। हम लोगों की सच्ची जो है बधाई, उनको मतलब सच्चा आशीर्वाद जो है आज हम ये चाहेंगे कि आज उनके जन्मदिन पर जो है ये सबसे बड़ा संकल्प लें कि 2027 में मैं जो है प्रत्येक विधानसभा में जो भी विधानसभा का प्रत्याशी होगा, भाई अखिलेश यादव जी भी प्रत्याशी के दावेदार हैं और लोग भी दावेदार हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी आए मैं उसका हम लोग पुरजोर डट करके जो है समर्थन करें और जो है प्रत्येक विधानसभा में जो है हर प्रत्याशी को बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके माननीय 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। यही हम लोगों का सच्चा आशीर्वाद उनका होगा। उनके जन्मदिन पर यही सच्चा आशीर्वाद देने का हम लोग प्रण करें और ये संकल्प लें कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। अभी जो है भाई राकेश जो यहाँ पे अभी गीत गा रहे थे, उन्होंने कहा था कि साथियों ये रोते हुए रुलाने का वक्त है, तो उसी संबंध में मैं चाहता हूँ कि 2 पंक्तियाँ मैं भी कह दूँ कि दोस्तों, गुलशन को आंधियों से बचाने का वक्त है,
गुलशन को आंधियों से बचाने का वक्त है, जज्बे वफा खुलूस दिखाने का वक्त है। पैगाम लाओ हर तरफ से इनकलाब का, पैगाम लाओ हर तरफ से इनकलाब का। और जो सो रहे हैं उनको जगाने का वक्त है, जो सो रहे हैं उनको जगाने का वक्त है। साथियों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जगतपुर हसनैन जी। आपने ऊंचाहार विधानसभा के भावी प्रत्याशियों अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं एक सूचना जो आदरणीय भावी प्रत्याशी अखिलेश जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जिनके कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है वो भंडारा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए। इसी क्रम में हमारे बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामजीवन यादव जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आवें और अपना आशीर्वाद भाई अखिलेश यादव जी को देने का कष्ट करें। आदरणीय रामजीवन यादव जी। आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मंच पर बैठे हुए सभी साथियों एवं सामने बैठे हुए नौजवान बहनों माताओं सबकी तरफ से मैं अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के और इनके जीवन की दीर्घायु होने की कामना करता हूं। अभी हमारे राकेश भैया अखिलेश के कार्यनामों को बताया है, हमारे क्रांतिकारी जी ने बताया है। अखिलेश की सरकार बनेगी तो गांव के अंतिम छोर पर जो गरीब आदमी है उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। और ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना जानता हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 27 में अगर सरकार बनती है तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है वर्चस्व अखिलेश यादव का होना चाहिए। और वो समय दूर नहीं है कि मुख्यमंत्री तो छोटी बात हो गई, अगले उसमें जो है ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। इसलिए इनके कामों की सराहना गांव-गांव जाकर के हम सबको करने की ज़रूरत है। और ये भाजपा की सरकार जो है ये बेईमानों की सरकार है। अभी देखा कि मंदिर मंदिर चिल्ला रहे थे, मंदिर में जितना माल था सब पार कर दिए। अब किसी नेता की बोलने की हिम्मत नहीं है। जो राम भक्त बनते हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, उनके भी मुख से कोई चोरी हुई उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं और ज़्यादा न कुछ कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाद में अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। इससे पहले भाई अखिलेश यादव नौजवान नवयुवक हैं, इन्होंने जो कार्यक्रम किया ये सराहनीय है। ये भी 183 विधानसभा ऊंचाहार से अपना दावा ठोक रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सेवा में लगे हैं, तत्पर मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इनको टिकट मिले और यहां से विधायक बने, नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद की। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रामजीवन जी। आपने भावी प्रत्याशी अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में कैप्टन रामशंकर यादव जी उपस्थित हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कम समय में अपना आशीर्वाद हमें देने का कष्ट करें। आदरणीय कैप्टन रामशंकर यादव। Hello, I respected to today chief guest, हमारे सीनियर साहबान जो मंच पे बैठे हैं सभी का स्वागत है। और जो सामने सभी माता बहनें भाई सभी का स्वागत है। जैसे आपको मालूम है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के
अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे दूसरे अखिलेश यादव जी ने पूरा कार्यक्रम किया हुआ है। इसके लिए हमारे एयरफोर्स सैनिक जो कि मेडल से भी नवाजे गए हुए हैं, सेना मेडल से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बताए हुए निर्देशों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैप्टन साहब। मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मंच पर। अभी हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय वीरेंद्र यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। हम अपने साथियों के साथ चाहूंगा कि आपका स्वागत मंच पे होना जरूरी है। इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय बड़े भाई पिता के रूप में हमारे बीच में मन्नूलाल यादव जी हैं। हम चाहेंगे कि आप आवें और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय मन्नूलाल यादव जी, पूर्व ब्लॉक दीनशाह गौरा। आज देश में ही दुनिया के लोगों के चाहने वाले व्यक्ति जिसका आज 53वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में जाने जाने वाले, अपनी योग्यता का परचम लहराने वाले सम्मानित अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस जनता जनार्दन उनके इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम का आयोजक हमारे नौजवान साथी अखिलेश जी, जो इसी धरती के हैं, इसी पास पड़ोस के धोबहा गांव के हैं। उन्होंने विधानसभा का पीडीए का नेतृत्व किया है और जैन सालाब बुला करके साबित किया है कि विधानसभा ऊंचाहार नेता विहीन नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे नौजवान साथियों को हम अपनी ताकत देने का हर तरह से काम करेंगे। मेरी दृढ़ इच्छा है कि आप लोग क्षेत्रीय आपके नेता हैं अखिलेश जी, इनका सम्मान करिए। हमारे बीच में सम्मानित जिला अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। विधानसभा के सभी विकास खंड के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मंच पर हमारे ऐसे लोग, सामने हमारे बुजुर्ग भाई महिलाएं, सबका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव है बिगुल बच चुका है। अब हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ को मजबूती से पकड़ लेना है, ताकि 2027 अपने हाथ से कतई न जाने पाए। क्योंकि लंबे साथी हैं, लंबे वक्ता हैं, सबकी बात सुनना है। हमसे सीनियर लोग भी हैं। हम चाहते हैं कि अपनी बात यही समाप्त करें और पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 53वां जन्मदिवस पर बधाई देना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख मन्नूलाल यादव जी, जिन्होंने हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है कि और ये भी सुझाव दिया है कि आने वाले 27 हाथ से न जाने पाए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार बने और निश्चित रूप से बनेगी। हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई इंजीनियर वीरेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप जयकारा आपके नाम का हो, तो आदरणीय वीरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसी क्रम में चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगदेव यादव जी कि आप आवें
और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय जगदेव यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ऊंचा हार रायपुर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित आचार्य जी, सम्मानित मंच, आज इस जगतपुर की पावन धरती पर महानायक जननायक पीडीए के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हम गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा सम्मानित अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की पूरे ऊंचाहार विधानसभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और यहां मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे जिले के अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी और इस कार्यक्रम के आयोजक और इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे भाई अखिलेश यादव जी और सम्मानित उनके पिता छेदीलाल जी को मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं कि वो इस मंच पर विराजमान है और उन्होंने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिन्होंने आज इस ऊंचाहार विधानसभा में नेतृत्व करने का और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सम्मानित हमारे ब्लॉक दीनसा गौरा के पूर्व प्रमुख आदरणीय मन्नूलाल यादव जी और हमारे जगतपुर के नवयुवक साथी और ब्लॉक के अध्यक्ष भाई हसनैन जी, रोहिनिया ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मदन लाल यादव जी और हमारे दीनसा गौरा के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित सुरेश पासी जी। इसी बीच भाई हमारे ऊंचाहार के ब्लॉक अध्यक्ष भाई सम्मानित बिंदेश्वरी पासी जी थे। मैं सबका यहाँ पर मंच पर सभी विराजमान और हमारे जिला के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष भाई शुभम लोहिया जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारी माताएं बहनें, सामने नौजवान साथियों और इस मंच में गायक कलाकार के रूप में राकेश जी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम सबको एक बहुत बड़ा संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस आपदाई सरकार को हटाने के लिए एक शुभ अवसर आया है कि हम इस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक संकल्प लेकर यहां से जाएं कि इस आपदाई सरकार को यहां से जड़ से उखाड़ने का काम हम आप सबको करना होगा। तभी हम आप सभी लोग माताओं और बहनों एक खुशहाली का रास्ता हम आप सबको मिलेगा। हमारे नौजवान साथियों को नौकरी का रास्ता मिलेगा। हमारी माताओं बहनों को एक रास्ता मिलेगा। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके पहले जब सरकार में थे, हमारे माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम उन्होंने सबसे बड़ा काम समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। अगर उनकी कार्य को गिनाने में लग जाए तो डायल 100 से लेकर के 102, 108 तमाम ऐसी उन्होंने नहर की सिंचाई माफ करने का काम, सारी समस्याएं जो मजदूर किसानों के एक मूलभूत समस्याएं हैं उनको काम करने का काम उन्होंने किया था। आज मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, साथियों, ये ऊंचाहार विधानसभा कोई ऐसी वैसी विधानसभा नहीं है कि जो भी यहाँ पर आए। इसके पहले एक विधायक यहाँ रहा करते थे और होते थे। हम लोगों ने उनको जी जान ताकत से जाने का काम किया, लेकिन ऐसे मौका परस्त लोगों को
हमको इनको जड़ से उठाने का काम करेंगे और 2027 में इस तरह से इनको यहाँ से भगाने का काम किया जाए कि इनका कहीं गर्दा भी न मिले और दोबारा इस तरह किसी के साथ धोखेबाजी का काम न कर सके। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोग वक्ता हमारे बीच में हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। साथियों, एक निवेदन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है, हमारे सभी समाजवादी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं लोग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हमको आपको प्रदूषण से मुक्त होने के लिए वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम का आह्वान हुआ है। हम आप सबको समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो 1 हफ्ते लगातार वृक्ष का रोपण कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक भाई अखिलेश यादव जी को और जिस तरह से उन्होंने घूम घूम करके इस भव्य कार्यक्रम को करने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का मैं आदर से उनको सम्मान और स्वागत करता हूं और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीर्घायु और 2027 में मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष भाई जगदेव यादव जी ने पूरे गर्मजोशी के साथ हम सबको अपना आशीर्वाद दिया और सुझाव भी दिया कि आने वाले 27 में हम सब मिल करके इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं अगले क्रम में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में रोहनिया ब्लॉक के अध्यक्ष भाई मदन यादव जी हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आज के आयोजक भावी प्रत्याशी भाई अखिलेश यादव जी अपने मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भाई इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके करने का कष्ट करें। भाई अखिलेश यादव जी हमारे बीच में शुभम लोहिया के नाम से जाने जाते हैं, डलमऊ की धरती से चल करके आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। शुभम लोहिया मैं चाहूंगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बड़ा अच्छा सुझाव दिए हैं कि हमारे बीच में जो जिन मेधावी छात्रों का सम्मान होना है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ी यानी वो कार्यक्रम पहले कर लिया जाए ताकि उन बच्चों को कहीं जाना है, दूर जाना है तो वो अपना समय से निकल जाएंगे। तो शुभम लोहिया जी जहाँ भी हैं आपका स्वागत। तो मैं चाहूँगा कि रोहनिया ब्लॉक अध्यक्ष भाई मदन यादव जी का उद्बोधन हो। इससे पहले हमारे बीच में मैं शुभम लोहिया जी का स्वागत अंग वस्त्र पहना करके भाई अखिलेश यादव जी के द्वारा। इसी क्रम में वक्ता के तो बहुत हैं, वक्ताओं की लड़ी लगी हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा भाई मदन यादव जी आवें, अपना उद्बोधन दें। कम समय में गार्भ सर्वित बातें रखने का कष्ट करेंगे। भाई मदन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद
आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं परम सम्मानित आदरणीय आचार्य सुंदरलाल यादव जी। आज हम लोग ऐसे मौके पर इकट्ठा हुए हैं जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आज हम लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, वंचितों के, छात्रों के, बेरोजगारों के मसीहा भारत और उत्तर प्रदेश की जनता की एक आशा और आने वाले 2027 के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं अपनी पूरी रोहिणिया टीम और ऊंचाहार विधानसभा की टीम की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत बधाइयों शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे जिले के शानदार अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, ऊंचाहार विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगदेव यादव जी, हमारे सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष आदरणीय हसनैन जी, सुरेश पासी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मन्नू लाल यादव जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामजीवन यादव जी, सम्मानित मंच क्योंकि समय कम है सभी लोग गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रेमचंद चाचा फौजी जी, आदरणीय दिनेश यादव जी, आदरणीय ज्वाला यादव जी और आदरणीय विषया प्रधान जी, चाचा जी, सभी का मैं संयुक्त अभिनंदन करते हुए कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आज का जो ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई अखिलेश यादव जी, बहुत ही संयोग और सौभाग्य की बात है कि हम एक अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर खड़े हुए हैं और एक अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा और बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। जब से हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, ये जब नौकरी से रिटायर नहीं हुए थे 31 मार्च के पहले, तब भी हमारी इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने कहा था कि 31 मार्च के बाद मैं संगठन को और पार्टी को बराबर समय दूंगा। इसके लिए मैं बड़े भाई को धन्यवाद देता हूं कि 1 अप्रैल से लगातार हम लोगों का साथ दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और पार्टी और संगठन को मजबूती दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी के लिए हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग जरूर तालियां बजाएं ऐसे कार्यक्रम के लिए। साथियों, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे युवताओं ने बहुत सारी बातें बताई। आगे हमारे नेताजी आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और भी नेता लोग हैं, वो आपको बताएंगे। 2 शब्दों में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि अगर हम लोगों ने समय रहते चेता नहीं और सही फैसला नहीं किया तो एक वक्तव्य भी 2-3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आया था कि अगर हम लोगों ने गलती किया तो यह चुनाव हमारे जीवन का और हमारे इस देश का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि ये सरकार जो चल रही आताताई भाजपा की सरकार, ये संविधान को खत्म करना चाहती है। और संविधान खत्म होने का मतलब कि आपको कुर्सी पर बैठने का, बोलने का, पढ़ने लिखने और कहीं भी आने जाने का अधिकार छिन जाएगा, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। आपको प्रधानी, जिला पंचायत, पीटीसी, पंची लड़ने का प्रधान जो भी आपके पास अधिकार है वो छिन जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। साथियों, जब पिछले बार पंचवर्षीय के पहले पंचायत चुनाव हुए थे 2021 में, कोरोना के बावजूद 6 महीने के अंदर चुनाव हो गया था, लेकिन अप्रैल में चुनाव होना था, लेकिन ये सरकार तानाशाही के कारण पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि संविधान समाप्त करने की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। लेकिन हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस तरह से पिछले चुनाव में 2022 में रायबरेली की 6 में से 4 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल किया था और बहुत कम मार्जिन से हम लोग 2 सीटें हारे थे, इस बार हम लोग ऊंचा हार से इतना प्रचंड समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे जो भी आए, चाहे हमारे अखिलेश भाई आए, कोई भी आए, उसको मजबूत करना है कि पूरे जिले में इसका संदेश जाए और रायबरेली की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीते, जिससे कि हमारे गरीबों के मसीहा, हमारे नेता, मजदूरों और किसानों के नेता, जिनके काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर से लेकर के नहर विभाग, किसान का कर्जा, कन्या विद्याधन 1090, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, बहुत सारी योजनाएं भी बताते बताते मंच पे घंटों बीत जाएगा। इसलिए मैं चाहता
रहा हूं कि उस व्यक्ति को फिर से अब कुर्सी देनी है जिन्होंने की हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। तो आने वाले चुनाव में 2027 में जो भी ऊंचाहार का विधानसभा का प्रत्याशी आता है, सब लोग उसके लिए वोटर नहीं कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे और इतना रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे कि भाजपा सरकार और यहाँ के भाजपा विधायक का कहीं अता पता नहीं चलना चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने प्रचंड बहुमत से हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और यहाँ के विधायक को प्रचंड जीत दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए, आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए और अखिलेश यादव जी को इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मदन यादव जी। बड़े ही जोश खरोश के साथ आपने अपना उद्बोधन हम सबको सारगर्भित रूप से प्रदान करने का कष्ट किया है। मैं इसी क्रम में चाहूँगा पूर्व प्रधान भिक्षावादी आदरणीय रामशरण यादव जी आप आवें और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय रामशरण यादव जी, पूर्व प्रधान भिक्षावादी। हमने कल बताया आप सभी लोगों को कि वक्ता के रूप में बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें प्रोत्साहित करना है और उन्हें दूर जाना है। बहुत कम समय में आपका नंबर लगने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। आज हम जगतपुर की पावन धरती पर बहुत ही खुश इस जनता के बीच और सारे अपने परिवार के बीच इतना बढ़िया आनंद आ रहा है कि आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन अखिलेश यादव जी की संयोजन में आज जगतपुर की पावन धरती पे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ इस ऊंचाहार विधानसभा 183 से अब की इसको गंगा की कटरी से जुड़ा हुआ विधानसभा है, लेकिन इसको कटरी नहीं होने दिया जाएगा। यह संकल्प हम सारे परिवार के लोग इकट्ठा हैं, इसको लेकर के चलें। भाई आज ये चीज कहने में कोई संकोच नहीं है। कम समय में अखिलेश यादव जी ने जो ये अथक प्रयास करके आज आप सबके बीच हेलो हेलो तो ये हम बोल रहे थे कि अखिलेश यादव जी अथक प्रयास करके और सबके संयोजन में सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम का भव्य संचालन किया। इसके लिए आप सबकी ओर से बधाई के पात्र हैं। और अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो बात कहा हम उसको दोहरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आप सबसे अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष ने सबको अलर्ट किया है कि इस विधानसभा यानी रामलीला मैदान से आप लोग संकल्प लेके जाएं कि हमको 27 में 57 पलटा इसको दे दिया जाए कि ये दोबारा 57 साल इस विधानसभा में नहीं, इस जनपद में ना उठ पावे।
ये मेरी कामना है और यही मेरी सोच है। हमारा पीडीए समाज किसी भी स्तर पे कमजोर नहीं है। कुछ लोग भय बना रहे हैं, हम भय से डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वालों में हैं, इतिहास में नाम लिखाने वालों में हैं। हम कार बाप के बेटे नहीं हैं। ये समझ ले कि कोई अगर हमारी पीडीए समाज या सर्व समाज पे हमारे अनुचित व्यवहार, अनुचित आंख दिखाएगा तो वो ऊंचा हाथ विधानसभा बर्दाश्त करेगा, कतई नहीं करेगा। यानी ऊंचा हाथ विधानसभा ये को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर स्तर पर जवाब देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। और हम चाहूंगा, आप सबसे अपील है कि आप लोग ऊंचा हार में, हमारी कामना है कि अखिलेश यादव जी प्रत्याशी बने। बाकी चीज हमारी हैसियत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व आ जाएगा उसमें अखिलेश यादव जी सब लोग आगे को कदम से कदम मिला के बढ़ते चलेंगे और इस विधानसभा में नाम अखिलेश यादव का पैदा किया जाएगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसी के बाद अपनी बात को समाप्त देते हैं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामचरण यादव जी, पूर्व प्रधान भिक्षावादी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में दीन साहब गौरा के ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय सुरेश पासी जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप आवें और अपना उद्बोधन 2 मिनट में समाप्त करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सुरेश पासी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हम सबकी धड़कन, जिले के रखवाले इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, जो 6 विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, उन्हीं के साथ में सम्मानित मंच, क्योंकि 2 मिनट का समय मिला है, 2 मिनट में मैं कोई भाषण नहीं दे सकता। तो साथियों, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है, इसलिए वो कड़े भाषण नहीं दिए जा सकते। आज सिर्फ इनको बधाई देने का हम लोग काम कर सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद जो हमारे प्रत्याशी के रूप में बैठे अखिलेश यादव जी, मैं उनके माता पिता को बधाई देता हूं कि तुमने एक बबर शेर पैदा करके दे दिया कि कभी एक विधानसभा का नाम ऊंचा अखिलेश यादव ही करके रहेगा। साथियों, ये पीडीए है। पीडीए किसी लड़ाकू से डरने वाला है, पीडीए नहीं है। जिस तरह से किसी ने ललकारा है, आज संकल्प लेने का दिन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस पे, तब तो मानूंगा सच्चे पीडीए हो, नहीं मानूंगा। हम उस गाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने मेरी मां को गाली दिया है कि पीडीए की मां ने दूध पिलाया तो मुझे चुनाव हरा के दिखाया। मैं उसको नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको ये सबक सिखाना है। आज संकल्प लेके जाना है कि हे भगेड़ू विधायक, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बुलंद आवाज, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बड़े भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी विशेष आभार एवं धन्यवाद किया। आपने ऊंचाहार की धरती पर एक बेहद बृहद और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया है और जनता के बीच में संदेश देने का काम किया है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नेता, हम सबके संरक्षक, इस जिले के अगुआ आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, मंच पे उपस्थित इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगदेव दादा जी, आदरणीय समस्त ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षगण, मंच पे उपस्थित आदरणीय सभी मंचासीन साथी, हमारे समक्ष बैठे हुए समस्त माताएं, बहनें एवं बुजुर्ग साथी,
एवं नौजवान साथियों, आज हम जिस नेता का जन्मदिन मना रहे हैं वो नेता देश के सबसे संवेदनशील नेताओं में से एक है और देश की सबसे बड़ी आवाज है। चाहे वो आप लोकसभा में ले लीजिए, चाहे इस प्रदेश की विधानसभा में ले लीजिए। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत हैं, तो उसका कारण माननीय अखिलेश यादव और हमारी समाजवादी विचारधारा है। आज लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम ऊंचा हार समाजवादियों से छीन लेंगे, तो उनको ये गलत फहमी है और वो इस मुगालते में न रहे कि हम ऊंचा हार जीत लेंगे फिर से, क्योंकि वो जिस दल में गए हैं ऊंचा हार कभी उस दल में नहीं गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने हमेशा मिसाल पेश की है। हमारे नेता ने, चाहे वो एम्बुलेंस का काम रहा हो, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे डायल 100 रहा हो, चाहे बहुत छात्र कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे लैपटॉप वितरण रहा हो, सब चीज जो है उन्होंने हम सबको देने का काम किया है और इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। लेकिन ये जन्मदिन तभी सफल माना जाएगा जब एक बार फिर से हम उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाकर पुनः इस प्रदेश का मुखिया बनाने का काम करेंगे। तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि दोबारा से 27 में उनको 27 का सत्ताधीश बनाकर पुनः उत्तर प्रदेश को खुशहाली और समृद्धि के रास्ते पे ले जाकर हम सब। मैं आमंत्रित जिन्हें करना चाहता हूं आज के इस आयोजक और ऊंचाहार विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में भाई अखिलेश यादव के हैं। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे बीच में आप लोगों का सहयोग और इतनी जनसंख्या का जो कम से कम 2 से 5 हजार के बीच में है, हम लोग उनका अपने हर्ष और उल्लास के साथ बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो आने वाले 2027 में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर हालत में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम सभी लोग उनको इनके जन्म दिवस के साथ साथ ये शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमारे सरकार में मुख्यमंत्री बन करके आए और हम सभी लोगों के बीच में जो आपस की जिसको बोलते हैं राजनीति है उसको खत्म करके सेवा नीति अपनाएं और उस सेवा नीति के तहत हर भाई बहन माताओं और बहनों को वो अपना प्यार लुटाएं और किसी भी तरह के जो इस तरह दोषारोपण और ये षड्यंत्र कहते हैं वो सब चीज़ें हट जाएं। समाज में आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन किस किस स्थिति में इनकाउंटर किया जाता है। वो हमारे एक ही आशा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो आज भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में एक ही संभावना के रूप में बचे हुए हैं, जो विपक्ष की आवाज को प्रखर तरीके से उठाते हैं। ऐसे जननायक महानायक पीडीए के आंदोलनकारी नेता को हम सब लोग हमेशा आशीर्वाद देंगे और उनके लिए प्रयास करेंगे कि वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जरूर आए। और हम सब ये वादा करेंगे कि ऐसे सरल स्वभाव के महाधनी व्यक्ति जिनके पिताजी हमारे किसानों, हमारे बेरोजगारों, हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पर कितनी मतलब संघर्ष करके सरकार बना के और सारी सुविधाएं प्रदान किए गए हैं, इसलिए हम उनके पुत्र को आज दिलों से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से अनंत शुभकामनाएं देते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ग्रहण करें, इसके बाद कोई और भी मौका ना पाए कि उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया जाए। हम सभी देवतुल्य जनता वासियों को आग्रह करते हैं कि अगर हमें भविष्य में मौका मिला तो आपके ऊंचाहार में राजनीति नहीं सेवा नीति के रूप में आप लोगों की सेवा का संकल्प लेंगे। इसी के साथ हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सभी जिला अध्यक्ष ऐसे संघर्ष करना स्टार्ट कर दें तो हमें लगता है कि 400 में 360-350 सीटें आएंगी। इन्होंने मेहनत करके पूरे रायबरेली जिले में 6 सीटों में 5 सीट, जिसका प्रतिशत जाता है 83.3%। अगर ऐसे ही सारे जिला अध्यक्ष बीड़ा उठा लें तो उत्तर प्रदेश सरकार में हमें नहीं लगता कि उनको 350 से कम सीटें मिलेंगी विधायक के रूप में। और हमारे विधानसभा ऊंचाहार में जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं
जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं कि वो सभी लोग अपना अपना अगर बूथ पकड़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कल को ये कहना पड़ेगा कि हम किसी बूथ पे हार रहे हैं, तो विधायक तो आपका आपके बीच में बन ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश भैया जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा वे रायबरेली के जिले की आन बान शान गरीबों मजदूरों के मसीहा के रूप में और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर ले जाकर के 6 की 6 विधानसभाओं को जिताने का आप में वो जोश है, खरोश है, तो मैं आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी को बुलाऊं। आप आए और क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का केक भी कटना है और छात्रों का सम्मान भी होना है, वृक्षारोपण भी होना है। बहुत बहुत आदरणीय वीरेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, छात्रों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, माताओं, बहनों, शोषितों, वंचितों, पीडीए के अग्रदूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी जो समय हो आपका, जो 2027 का वर्ष हो, वो आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बनकर अखिलेश यादव जी आप सबके घरों में रोशनी फैलाने का काम करें, इसकी आपको हम बधाई देते हैं। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक, ये हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनका एक बड़ा लंबा हमसे जुड़ाव है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम करा और सबको एक साथ एक मंच पर, एक पंडाल के नीचे बैठाने का काम किया। इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे बहुत ही शालीन, बहुत ही सज्जन, बहुत ही कर्मठ हमारे भाई आदरणीय सुंदरलाल यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई जगदेव यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत ही पुराने साथी, जब हम लोग युवा अवस्था में राजनीति करना शुरू किए थे तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला। आदरणीय रामजी यादव जी, मैं उनको जब देखता हूं तो मेरे अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति बढ़ जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित दिनसा गौरा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मनीलाल यादव जी, हमारे बड़े संख्या में बैठे हुए फौजी साथी भोला यादव जी, प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष वाकई क्रांतिकारी लाल बहादुर यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे इस जगतपुर के बहुत ही कर्मठ ब्लॉक अध्यक्ष भाई हसनैन जी, मदन जी रोहनिया के ब्लॉक अध्यक्ष और गौरा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुरेश पासी जी, पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष भाई शुभम लोहिया जी और अरविंद त्रिवेदी जी, द्वारिका मिश्रा जी, ओम प्रकाश त्रिवेदी जी और हमारी पार्टी के बहुत तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हम दिनेश को देख रहे हैं, ये शिवाकांत बैठे हैं, तमाम साथी बैठे हैं। नाम लूंगा तो गलती हो जाएगी, हो सकता किसी का नाम छूट जाए। तो सभी साथीगण उपस्थित बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबके बीच में अभी
हमारे साथियों ने बहुत विस्तृत रूप से तमाम बातें रखी हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, तीनों सरकारें, और वो चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो 2012 से 17, चाहे आपका विधानसभा क्षेत्र डलमऊ के नाम से जाना जाता रहा हो, और चाहे आपका विधानसभा क्षेत्र अब ऊंचाहार के नाम से जाना जाता है, कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। आपके क्षेत्र का विकास किया है। जैसे ही माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते थे, सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया अपने आप उपलब्ध हो जाया करते थे। आपकी नहरों में पानी अपने आप चलने लगता था। आपकी बिजली अपने आप ठीक हो जाती थी। आप किसानों का कर्जा अपने आप माफ हो जाता था। लेकिन अपने आप नहीं माफ होता था, उसको माफ करने वाला कोई था तो आपका हित रक्षक और आपकी चिंता करने वाले वो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे। उनसे भी सीख लेते हुए हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय आपके ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के वासियों आपको 6 से 8 घंटे बिजली मिलती थी। याद करिए 2012। मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज हो पाती थी। अगर एक पावर हाउस में 4 फीडर हैं तो चारों फीडरों को 1-1 घंटे बिजली मिलती थी, 1.5 घंटे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी ने शपथ ली, आपकी बिजली बढ़ा करके 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को की गई कि नहीं की? ये काम अखिलेश यादव जी ने किया कि नहीं किया? आपके बीच आप किसानों को बिजली देने का काम किया कि नहीं किया? आपके क्षेत्र में अनेकों पावर हाउस लगवा करके आपके क्षेत्रों में बिजली बढ़ाने का काम किया और बिजली पैदा करके उत्तर प्रदेश में आपको बिजली देने का काम किया। यही नहीं किया, आपके जितने भी राजकीय नलकूप थे सबसे जो आपको सिंचाई होती थी उसका भी बिल माफ करने का काम किया, वो सिंचाई मुक्त करने का काम किया। नहरों की सिंचाई तो पहले ही नेताजी ने माफ कर दी थी, लेकिन सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई भी माननीय अखिलेश यादव जी ने माफ करने का काम किया। आपकी नहरों में हमेशा पानी था। आपकी शासन सहकारी समितियों में ये बैठे हैं, ये सहकारिता से जुड़े हुए हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है यूरिया डीएपी की भरमार हो जाती है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है किसानों के ऊपर डंडा पुलिस चटकाती है और खाद नहीं मिलती। ये सौतेला व्यवहार आपके डलमऊ विधानसभा क्षेत्र में और अब आपके ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसका कौन दोषी है? इसका दोषी कोई है तो हम ही आप में से कुछ लोग हैं। हमने तो अपना काम किया, आपके ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के साथियों आपने अपना काम किया, आपने जिताया साइकिल को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, हम सरकार बनाने से चूक गए। नहीं, आज जो आपकी रुके हुए विकास है, चाहे आपके तमाम ऐसे नाले हैं जगतपुर ब्लॉक में भी, रोहनिया में भी और ऊंचाहार में भी, जिनके सीपेज की वजह से किसान धान और गेहूं नहीं पैदा कर पाता। सही है कि नहीं? बताओ मतलब क्या आज के जो सरकारी मंत्री जी बने हैं बताते हैं कि हमारा ये क्षेत्र से लगाव है, मेरा परिवार है कहते हैं। क्या उन परिवार के लोगों की फसल को चौपट करने वाले लोग ही अपना परिवार बता सकते हैं? क्या वो नाले सफाई नहीं हो सकते हैं? दुनिया की झूठ की बातें करते हो और किसानों के हक को तुम खा रहे हो, साधन सहकारी समितियों की खाद खा रहे हो, कोटे का राशन खा रहे हो और बिजली का बिल बढ़वा करके किसानों को झंझट में फंसा रहे हो और कहते हो कि ऊंचाहार तुम्हारा परिवार है। शर्म लगनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि जो अपने परिवार से जोड़ते हैं और काम करते हैं जो लोकहित में जायज नहीं। लंबी बात न करके मैं यही कहता हूं आपसे कि आज जिनका हम भटक जाएंगे विषय से, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हम यही आपसे कहेंगे कि आज जिनका जन्म दिवस है उन्होंने आपको विकास करके दिया है,
उन्होंने बताया है कि विकास क्या होता है। आपके ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में भी जो आपका विकास दिख रहा है, चाहे वो गंगा में पुल हो, चाहे वो यहाँ के सीएससी और पीएससी हो, चाहे ऊंचाहार और जगतपुर के पीएससी और सीएससी का अपग्रेडेशन हो, और चाहे बिजली की व्यवस्था के लिए नए पावर स्टेशन बनाने का काम हो, ये अगर किसी ने किया है तो जिनका जन्मदिन आप मना रहे हो आज, वो माननीय होने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। आज हम जन्म दिवस इसलिए मना रहे हैं कि आज हम संकल्प लें कि आने वाले 2027 के चुनाव में एक तरफा ऊंचाहार से साइकिल को जिता देंगे और लोगों की जमानत जब्त, विपक्षियों की जमानत जब्त करा करके उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी का परचम लहरा देंगे। यही आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें सच्ची शुभकामनाएं होंगी और यही उन्हें बधाई है आपकी। बाकी आप ये भी जानते हैं कि करीब 9.5 वर्ष से विपक्ष की सरकार, विपक्ष में हम लोग हैं, अखिलेश यादव जी विपक्ष में हैं, लेकिन जब भी ऊंचाहार के लोगों या जनपद रायबरेली के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, अखिलेश यादव जी ने आपकी विपक्ष में रहते हुए भी सुध लेने का काम किया। आपके साथ कहीं अन्याय हुआ है, कहीं उत्पीड़न हुआ है, तो उन्होंने अपने लोगों को भेज करके, प्रतिनिधिमंडल भेज करके न्याय दिलाने का काम किया है। और विपक्ष में रहते हुए भी आपको आर्थिक सहायता भी उन परिवारों को देने का और दिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसे शानदार नेता आपको अगर कोई दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी दिखेंगे। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर यही कहता हूं, तमाम संख्या में, भारी संख्या में हमारी माताएं बैठी हैं, आपको तमाम ऐसी सहूलतें समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई थी, लेकिन सारी योजनाएं ठप कर दी योगी सरकार ने। इन योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए अगर जरूरत है हमें, तो वो अखिलेश यादव जी की जरूरत है। और आज जिनके जन्म दिवस पर हम एकत्रित हुए हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए, यही बार बार आपसे निवेदन है। अंत में आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग एकजुट होकर के बंद मुट्ठी की तरह पीडीए समाज के साथियों, शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ित, पीड़ित सभी लोगों एकजुट होकर के अपने विपक्षियों की जमानत जब्त करा करके उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार से साइकिल वाला विधायक बना करके परचम लहराने का काम करिएगा। अंत में मैं फिर से अखिलेश आयोजक अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इन्हें राजनीतिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोगों के बीच में रह करके लोगों के सुख दुख को हम बांटें और लोगों के बीच में एक प्रेरणादायक काम करें। और इस कार्यक्रम को एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पुनः इनको बधाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष। अब मैं अगले कार्यक्रम की ओर चलना चाहूंगा। हमारे बीच में छात्रों का सम्मान होना है। भाई अखिलेश के संयोजन में हमारे बीच में बहनें उपस्थित हैं। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएं और ये छात्रों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। बहन पायल मौर्य मंच पे आते जाएं। संजना, पायल मौर्य, संजना, आंचल पटेल, नंदनी, निधि पटेल, रेतु कंदरावा से चल के आई हैं, शिवानी, संध्या और आदित्य सिंह। अगर आप किसी का नाम छूटा हो और वो उपस्थित हों
तो हमें सूचित कराएं। इधर आ जाओ। लोकेशन यादव। सेन यादव, उग्रसेन यादव। आप जहाँ कहीं भी हैं आप आवे। पायल मौर्य, हाथ ऊंचा करेंगे। नहीं। संजना नहीं। आंचल पटेल, आंचल पटेल हैं। हाथ ऊंचा कर दो वहीं पे। नंदनी, निधि पटेल, ये इधर। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र साहब जी और अखिलेश यादव जी आयोजक, आप इन बहनों को उपहार भेंट करके देने का कष्ट करेंगे। निधि पटेल, निधि पटेल, अरे सबको दे दीजिए, ये जितने हैं सब खड़े हैं, एक एक करके दे दीजिए सर। जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई, जोरदार तालियों से। बहन नंदनी अपना आशीर्वाद प्रदान करती हुई, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। आंचल पटेल, आंचल पटेल, लीजिए बेटा। अगला प्रोत्साहन आंचल पटेल हैं। नंदिनी, शिवानी, अगला शिवानी, शिवानी अपना आशीर्वाद प्रदान करती हुई। निधि पटेल, आइए। संध्या, आदित्य सिंह, उग्रसेन यादव, जी जी भैया, उग्रसेन के पिताजी हैं। ये रहा छात्रों का प्रोत्साहन। अगले कार्यक्रम के रूप में आज जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट करके, केक कटेगा ना, जिनका जन्मदिन है, करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा, दिलों की धड़कन, माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन केक काट करके आज जिले के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं।
जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया वीरेंद्र यादव जी के कर कमलों द्वारा और भाई अखिलेश जी के द्वारा आज ये जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, केक काट करके उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं हम। चाकू लाइए भाई। केक कटने के बाद अगला कार्यक्रम भंडारा शुरू है, चल रहा है और चलने की बिल्कुल स्थिति में है, क्योंकि मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि भंडारे में बिना प्रसाद लिए हुए कोई नहीं जाएगा। प्रसाद लेना अति आवश्यक है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और केक का अगला कार्यक्रम होगा वृक्षारोपण का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के प्रति बहुत ही गंभीर रहते हैं। पर्यावरण देश के लिए और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एक वृक्ष लगाओ और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाओ, यही हमारा संकल्प है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का केक कट रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों में। हमारे बीच में कजियाना से रेहान भाई हैं और बीरेन वो डॉक्टर विश्वास जी हैं और विजय यादव जी उपस्थित हैं। ऊंचा हर्ष चल करके आए हैं। बच्चों को माला जरूर पहना दें, स्वागत में माला जरूर पहना दें। ये केक काटा जा रहा है और केक काट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे सभी साथी मैं प्रधान रामचरण जी से आग्रह करूंगा कि वो पेड़ जहां हैं, पेड़ पौधे रामचरण यादव जी पूर्व प्रधान बिछियावादी, ये पौधे लाइए, पौधे मंगवाएं, क्योंकि अगला कार्यक्रम पौधरोपण का होना है। पौधरोपण हो इससे पहले प्रेस वार्ता हो रही है।
समाजवादी